हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह उठते ही कन्फ्यूजन होता है कि नाश्ता क्या बनाएं, बच्चों को टिफ़िन क्या दें। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। इसके लिए मैं यहाँ पे कुछ कटे हुए अनियंस, हरी मिर्च, कैरेट्स, टोमेटो और धनिया पत्ता, आप वेजिटेबल्स अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और साथ में 2 मैं चीज़ क्यूब ले रही हूँ और कुछ बॉइल्ड पोटैटोज़। अब एक फ्राइंग पैन में मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। अब गर्म होने के बाद 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, काले सरसों हैं। अब ये हो जाए तो हरी मिर्च हमें इसमें पहले डालना है। बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं या फिर ग्रेट करके चॉप करके डाल सकते हैं। अब इसमें साथ में हमें हो जाने के बाद अनियंस को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करने हैं ताकि इसके कच्चेपन की स्मेल अच्छे से निकल जाए, थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। इसे 1 मिनट लगता है भूनने में। अब अनियंस हमारे हो गए। अब कैरेट्स को भी मैं डाल दे रही हूँ और इसे भी हमें 1 मिनट तक के लिए सॉटे करना है। वेजिटेबल्स को ओवर कुक नहीं करना है, हमें 1-1 मिनट के लिए ही पकाना है। अब हो गए हैं, इसमें मैं टोमेटो भी डाल दे रही हूँ। इसे भी हमें थोड़ा सॉफ्ट होने तक के लिए फ्राई करना है और इससे बहुत ही जल्दी फटाफट से क्विक नाश्ता बन जाता है। अब इसमें मैं सॉल्ट डाल दे रही हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट है। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून चाट मसाला। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, थोड़े खट्टेपन की टेस्ट आती है। और इन सबको हमें 2 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेना है। ये आप मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं, बहुत कम रखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये मसाले हो गए। एंड में मैं ऑरिगेनो डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो अगर है तो आप ज़रूर डालें। अब लास्ट में हमें धनिया पत्ता डाल देना है और इसे मिक्स करके छोड़ देना है। मसाले हमारे भून गए। अब यहाँ पे जो बॉइल्ड पोटैटो है, मैं यहाँ पे 5 से 6 पोटैटो ली हूँ। इसे हमें ग्रेट करके लेना है, मैश करके मैं नहीं ले रही हूँ। मैश करने से बहुत ही अच्छा लुक नहीं आता है, ग्रेट करने से बहुत ही अच्छे से मिक्सअप हो जाती है। तो इन सारे पोटैटोज़ को हमें इसी तरह से मिक्सअप करना है। अब मैं इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। मैं सारे पोटैटो को कर ली ग्रेट। अब इसी तरह से हमें चीज़ क्यूब को भी ग्रेट कर लेना है। दोनों चीज़ को मैं इसी तरह से ग्रेट कर ले रही हूँ। अब चीज़ क्यूब हमारे ग्रेट हो गए हैं। इसे भी मैं इस पोटैटो के ऊपर ही बाउल में डाल दे रही हूँ। अब हमें एक स्पून के हेल्प से इसे मिक्स कर देना है। हाथ से मिक्स नहीं करना है, नहीं तो ये ग्रेटेड वाले पार्ट जो दिख रहे हैं ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, मैशी लुक देने लगेगा। इसलिए हमें स्पून से करना है मिक्स। और इस फ्राइड मसाले को हमें वेजिटेबल्स को इसमें डाल करके इसे भी मिक्स कर देना है। ध्यान रखें, स्पून से ही आप मिक्स करें, धीरे धीरे करके। अगर आपने नमक पहले थोड़ा ज़्यादा डाला है तो आप फिर नमक को आप स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें अभी फिर से थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। तो मैं इसमें पहले कम डाली थी, अभी मैं फिर से नमक डाल रही हूँ और ये 1 टीस्पून नमक ही है। और इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छे से मिक्सअप हो गए हैं, ये मिल गए सारे मसाले। बहुत ज़्यादा देर आपको मिक्स नहीं करना है ताकि ये ख़राब हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके ये फटाफट से बन जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है। अब इस ब्रेड को बहुत सारे बच्चों को ये ब्राउन वाले पार्ट पसंद नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं इसे स्किप करके आपको दिखा रही हूँ। इस कटोरे से मैं काट के दिखा रही हूँ और इस सर्कल शेप में इसे हमें काट लेना है सारे ब्रेड को। और इसके ऊपर आलू की फिलिंग इसी तरह से लगाने हैं
और ध्यान रखें, जो आप कटिंग निकली है ब्रेड की, आप इससे घबराएं नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये वेस्ट नहीं होगा। इससे मैं एक और रेसिपी बनाऊंगी जो बिल्कुल सिर्फ कटे हुए ब्रेड का ही मैं यूज़ करूंगी, उसे रीयूज़ करना सिखाऊंगी। तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, वो बिल्कुल कटे हुए ब्रेड की होगी। अब इस तरह से हमें सारे आलू लगा लिए हैं। अब इसे हमें बीच से हाफ हाफ करके फोल्ड करके दबा प्रेस करते जाना है सारे ब्रेड को इसी तरह से। ध्यान से करें, ये टूटने नहीं चाहिए। इस तरह से आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने सारे ब्रेड के लिए। अब फ्राइंग पैन में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहें तो ऑयल कम डालकर ऑयल की ब्रशिंग भी कर सकते हैं, ओवन में भी पका सकते हैं। और इसी तरह से हमें इसमें सारे ब्रेड को कुरकुरे होने तक, बिल्कुल क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। ओवन में पकाएंगे तो आप ग्रिल मोड में इस पर पका सकते हैं, उसमें भी इसे हमें 2 से 3 मिनट लगते हैं कुक होने में। अब इसे हमें धीरे धीरे करके पलटते जाना है और थोड़े से स्पैचुला से हमें प्रेस करते हुए इस तरह हमारे सारे ब्रेड निकल गए, कुरकुरे होने तक पकाना है। और बीच में जो अब पोर्शन दिख रहा है, इसमें मैं लगा रही हूँ टोमेटो केचप। टोमेटो केचप लगाते ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें और थोड़ी डिफरेंट लुक दिखेगी। और साथ में पतले वाले सेव, इससे बहुत ही अच्छा लुक आता है। और टेस्ट भी, केचप की टेस्ट जिसको पसंद नहीं आती है, इस सेव लगने से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो इसी तरह से सारे ब्रेड को हमें बना लेने हैं। ये इंस्टेंट सैंडविच है जो बहुत ही टेस्टी होती है, सबको पसंद आती है। ब्रेकफास्ट में तो आप इजीली बना सकते हैं, तुरंत बन जाती है। और इसे आप चाहे तो लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं। इतनी फटाफट बन जाती है कि सुबह आपको टेंशन ही नहीं लेना है कि क्या बनाऊं। और बच्चे भी बार बार मांग कर खाएंगे कि ये कितनी टेस्टी नाश्ता है। तो इसके साथ आप कुछ फ्रूट्स दे सकते हैं, कुछ चॉकलेट्स बॉल दे सकते हैं, बिस्किट्स दे सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तो आज के लिए बाय बाय।